2 हफ्ते तक बालों में प्याज का रस लगाने से क्या होगा, जानें एक्सपर्ट का सुझाव। चाहिए लंबे, घने और चमकीले बाल तो एलोवेरा जेल में ये एक चीज़ मिलाकर घर पर बनाएं आयुर्वेदिक शैम्पू। बालों की समस्या से हम सभी काफ़ी परेशान रहते हैं। मार्केट में मिलने वाले कई शैम्पू ढेरों केमिकल से भरे होते हैं जो हमारे बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप आयुर्वेदिक शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। ये आपको बालों की समस्या से तो निजात दिलाएगा ही, साथ ही इससे आपके बाल मजबूत, लंबे, काले और चमकीले भी होंगे। घर पर कैसे बनाएं आयुर्वेदिक शैम्पू, आइए जानते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। 100 ग्राम रीठा पिसा हुआ, 200 ग्राम आंवला पाउडर, 100 ग्राम सिकाकाई पाउडर, 10 ग्राम एलोवेरा जेल। बनाने की विधि, इसके लिए आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है जिसमें सूखा आंवला, रीठा, सिकाकाई और एलोवेरा जेल डालें। इसके बाद इसमें पानी मिलाएं और 2 घंटे के लिए भिगोकर रख लें। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस शैम्पू को बनाकर रख सकते हैं। शैम्पू को स्टोर कैसे करें? शैम्पू को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इस शैम्पू को 2 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू का इस्तेमाल कैसे करें? बालों को धोने से 30 मिनट पहले इस आयुर्वेदिक शैम्पू को लगाकर छोड़ दें। इसके बाद आप साफ पानी से अपने बालों को हल्के हाथों से मसाज करते हुए साफ कर लें। जब भी आप गीले बालों में कंघा करते हैं तो आपके बाल टूटते हैं। ऐसे में गीले बालों में कंघी ना करें। क्या होंगे फ़ायदे? इसके इस्तेमाल से आपको अनगिनत फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो यह आपके बालों को टूटने से बचाएगा। इससे बाल काले, घने, लंबे और मजबूत हो जाएंगे। इस हर्बल शैम्पू में मौजूद तत्व बालों को जड़ों से सिरों तक पोषण प्रदान करता है, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ होते हैं। 2 हफ्ते तक बालों में प्याज का रस लगाने से क्या होगा, आइए जानते हैं डॉक्टर की मदद से। डॉक्टर एरिक वर्ग ने बताया कितना कमाल दिखता है ये नुस्खा। आज के मौसम में लोग कम उम्र में ही बालों से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहने लगे हैं। इनमें सफ़ेद बाल, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और डैंड्रफ की समस्या सबसे आम है। अब इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम तरह के महंगे हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कई तरह के घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं। इन्हीं नुस्खों में से है एक प्याज के रस का इस्तेमाल। प्याज को बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप ये नुस्खा वाकई असरदार है? आइए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बालों में प्याज का रस लगाने से क्या होता है, इस विषय पर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक वर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं प्याज का रस एक असरदार नुस्खा है जो आपके बालों को कई तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। मिलते हैं ये फ़ायदे। सफ़ेद बालों से छुटकारा। डॉक्टर वर्ग बताते हैं कि प्याज में एक खास एंजाइम होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह एंजाइम हमारे बालों में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है। यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों को धीरे धीरे सफ़ेद करने लगता है। ऐसे में जब आप प्याज का रस सिर पर लगाते हैं तो ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे बालों का सफ़ेद होना रुक सकता है। लंबे और घने बाल। प्याज में सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। वही हमारे बालों में मौजूद केराटिन नामक प्रोटीन भी सल्फर से
बना होता है। ऐसे में जब हम प्याज का रस बालों में लगाते हैं तो यह जड़ों को पोषण देता है और बालों को मजबूत और घना बनाता है। इससे हेयर ग्रोथ में भी मदद मिलती है। डॉक्टर वर्क बताते हैं कि इसे लेकर साल 2002 में एक स्टडी में की गई इस स्टडी के एलोपेशिया बाल झड़ने की बीमारी से पीड़ित कुछ लोगों को शामिल किया गया। इस सभी ने लगातार 4 हफ्ते तक बालों में प्याज का रस लगाया। तय समय बाद देखा गया कि 73% लोगों को नए बाल उगने लगे। इससे साबित होता है कि प्याज का रस गंजेपन में भी मदद कर सकता है या हेयर फॉल को रोककर हेयर ग्रोथ में असर दिखा सकता है। फंगल और डैंड्रफ से छुटकारा, इस सब में अलग डॉक्टर बताते हैं कि प्याज का रस एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है। ऐसे में यह स्कैल्प पर फंगल और ईस्ट संक्रमण को रोकता है, जिससे डैंड्रफ की समस्या भी खत्म हो सकती है। कैसे लगाएं प्याज का रस? इसके लिए 1-2 प्याज को छीलकर पीस लें या उसका रस निकाल लें। इस रस को सिर की जड़ों में अच्छे से लगाएं। 30 से 45 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें। आप हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा कर सकते हैं। घर पर प्राकृतिक रूप से गुलाब जल कैसे तैयार करें? दादी का बताया तरीका है बेहद आसान। गुलाब जल बाहर से खरीदने के बजाय घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। घर पर कैसे बनाएं गुलाब जल? गुलाब जल बनाने के लिए आपको 2 से 3 कप गुलाब जल की पंखुड़ियों को ज़रूरत होगी। इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ियाँ बर्तन में पानी से ढक जाए इतना आरओ का साफ पानी लेना है। आपको बर्फ़ के टुकड़ों की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा आटा, ताकि बर्तन पर ढक्कन को सील किया जा सके। एक छोटी सी कटोरी और बर्तन में गहरे तल वाली कढ़ाई की ज़रूरत होगी। गुलाब जल बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब के फूलों को तोड़कर पंखुड़ियाँ अलग अलग कर लें। इस पंखुड़ियों को अच्छे से धो लें ताकि पत्तों पर किसी तरह के पेस्टिसाइड्स ना हो। कढ़ाई में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर इतना पानी डालें कि गुलाब की पंखुड़ियाँ पूरी तरह से ढक जाए। इसके बाद कढ़ाई के सेंटर में कटोरी को स्टैंड की तरह रखें। इसी कटोरी में डिस्टिल्ड वाटर इकट्ठा होगा। इसके बाद कढ़ाई के ढक्कन को उल्टा लगाएं और ऊपर गूँथे हुए आटे को चिपकाकर कढ़ाई को सील कर दें। कढ़ाई के ढक्कन के ऊपर बर्फ़ के टुकड़े डालें। कढ़ाई में पंखुड़ियों को 20 से 25 मिनट तक पकाएं। आपको यह देखना है कि पंखुड़ियाँ एकदम सफ़ेद हो जाएं और बर्तन में एक खुशबू आना शुरू हो जाए। जब कढ़ाई में रखी कटोरी में गुलाब जल ऊपर तक भर जाए तो आंच बंद कर दें। इस तैयार गुलाब जल को ठंडा करें और किसी बोतल में डालकर रख लें। कितने दिन चलेगा यह गुलाब जल? आइए ये भी जान लेते हैं। इस घर पर बने गुलाब जल को 8 से 10 दिन तक फ्रीज में रखा जा सकता है। गुलाब जल के सफ़ेद पानी को आपको चेहरे पर लगाना है और जो गुलाबी पानी कढ़ाई में नज़र आएगा उसे आप शरीर पर बॉडी मास्क बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस गुलाबी पानी को 24 घंटे के भीतर ही इस्तेमाल कर लें। कैसे इस्तेमाल करें यह गुलाब जल? इस गुलाब जल को चेहरे पर टोनर की तरह लगा सकते हैं। फेस वॉश से चेहरा धोने के बाद इसे चेहरे पर टोनर की तरह लगाया जाता है। गुलाब जल को
फ्रेश मिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। धूप से आने के बाद सूदिंग इफेक्ट्स पाने के लिए इसे चेहरे पर लगाया जा सकता है। वैक्सिंग या शेविंग के बाद इसे बॉडी मास्क की तरह लगा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।